हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्योंकि निफ्टी जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक कर रहा है और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा चार्ट पे दिख रहा है। तो ये वीडियो मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर है। उसके अलावा दो स्टॉक हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे चार्ट पर। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें कल के दिन में या पूरे बाजार की बात करते हैं, तो कल एफआईआई ने जो है वो फिर सेलिंग करी है। और टोटल जो सेलिंग का डेटा एफआईआई का है सोमवार को, वो 1268 करोड़ का है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं डीआईआईज की परचेज की, तो डीआईआईज ने जो परचेज किया वो 1933 करोड़ का किया है। तो अगर नेट सेल की फिगर देखते हैं तो एफआईआई ने 10,500 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं पर डीआईआई ने 29,000 करोड़ की खरीदारी करी है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पे अगर हम देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी जो कल ओपन हुआ था वो हुआ था 25,120 पर। और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो हुई 25,060 के करीब। तो ये आप कैंडल अगर आप देख रहे हैं, ये कैंडल, तो ये लाल कैंडल क्योंकि निफ्टी ऊपर खुला और नीचे की तरफ बंद हुआ। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी का जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो कल की क्लोजिंग पे यानी 25,060 के करीब, यानी आज की ओपनिंग तो 25,070 की है। तो निफ्टी यहाँ पर खुला है और आज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जो 25,150, जो हमने प्रीवियस अपने वीडियो में भी डिस्कशन किया था, तो 25,150 के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब निफ्टी यहाँ से कहाँ जा सकता है वो हम समझते हैं। और उसके बाद हम दूसरे स्टॉक के ऊपर चलेंगे जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं चार्ट पर। तो आप ये देखिए, ये 25,150 की इम्पोर्टेंस, कि ये निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोज करने में सफल रहता है, आज क्लोजिंग पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी अगर 150 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम मानेंगे कि निफ्टी यहाँ से फिर 250 की तरफ जाएगा। एक बार फिबोनाची के लेवल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हम फिबोनाची के लेवल से एक बार रेजिस्ट, इसको टॉप मानते हैं 25,650 को, और हम इसको नीचे तक ले जाते हैं। तो आप ये देखिए कि निफ्टी जो है वो 25,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यही इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। एक बार निफ्टी के लेवल्स भी समझ लेते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स को अगर आप देखिए तो नीचे जो सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में वो 25,000 का बन रहा है, और ऊपर 25,150, 25,160 जो है वो रेजिस्टेंस है। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 25,382 का आ रहा है। तो 25,382 से पहले एक 25,250 का भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था। मैं एक बार ये फिबोनाची हटा देता हूँ और आपको दूसरे तरीके से एक कैंडल बना के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो उम्मीद ये है कि निफ्टी 25,250 के बाद भी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 300, 25,500, और 25,500 के बाद 25,650, ये निफ्टी के लेवल है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इन लेवल्स को ज़रूर ख्याल में रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार कंसल्ट कीजिएगा। और अगर किसी को निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो मेरा मानना यह है कि एट दी मनी 25,100 के आसपास या 25,150 के आसपास की कोई भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपैरेटिवली निफ्टी से बेटर दिख रहा है। और वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि ये 53,500 पे कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद से निफ्टी बैंक जो है वो एक तरीके से हायर हाई ही बना रहा है। ये बीच में कुछ जो है कैंडल्स बनी थी, डोजी बने थे, जो कि थोड़ा लैक ऑफ कमिटमेंट बता रहे थे। लेकिन कहीं पे भी गिरावट जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं आई है। तो मेरा मानना ये है कि निफ्टी बैंक जो है वो यहाँ से बेटर
आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। और इसको हम अगर एक बार फिबोनाची पे भी प्लॉट कर लेते हैं तो आपको लेवल्स पता चल जाएंगे। लेवल्स बताने का मेरा सिर्फ आप लोगों को जो पर्पस होता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आप इन्फॉर्म्ड ट्रेड लें, लेकिन कभी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 55,000 का जो है, एक 55,100 का दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। और 55,100 को अगर पार करता है बैंक निफ्टी तो 55,600, और 55,600 को क्रॉस करता है तो 56,000। तो 500 के लेवल पे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस के लेवल है। तो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ख्याल में ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं दो स्टॉक की। तो ये दो स्टॉक जो हैं वो मुझे चार्ट पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें पहला जो स्टॉक है वो रिलायंस का है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इस चार्ट को देखिए। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट था, यहाँ पर ये एक इंडिसिसिव कैंडल बना और इसके बाद से जो रिलायंस है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अभी 1400 के पास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो रिलायंस का है वो 1428 का होना चाहिए, और 1428 को अगर रिलायंस क्रॉस करता है तो 1450 के आसपास रिलायंस के टारगेट होने चाहिए। एक बार हम फिबोनाची भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि एक कंफर्मेशन आ जाए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वैसा ही मूव होना चाहिए। तो आप देखिए कि 1420 का जो है वो नेक्स्ट लेवल रिलायंस में दिखा रहा है। 1420 के बाद 1450, 1450 के बाद 1470। तो 1470 क्योंकि 61.8% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि रिलायंस यहाँ तक तो जाना चाहिए 1470। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपना आपको स्टॉप लॉस जो है वो 1390 के करीब रिलायंस पे रखना पड़ेगा। और अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन से स्टॉक हैं जो कि मूवमेंट दे रहे हैं, अच्छा मूव दे रहे हैं, और उनमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बन सकते हैं, ताकि अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको उन ट्रेडों में फ़ायदा हो। दूसरा स्टॉक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूसरा स्टॉक काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में था और अभी वो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, जो कि है बाटा। तो एक तो जीएसटी का इम्पैक्ट भी है, उसके अलावा अगर हम मूविंग एवरेजेस प्लॉट करते हैं तो आप देखिएगा कि बाटा में 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो हम तीन मूविंग एवरेज ले लेते हैं, 200, 100 और 50, ताकि आपको मूविंग एवरेज दिखा सकूँ मैं। तो अब मैंने 200 लगा दिया है और यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया। उसको हम ग्रीन कर लेते हैं और तीसरा हम लगा लेते हैं 50। तो आप देखिए डेली चार्ट पे जो बाटा है वो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। और 200 मूविंग एवरेज को अगर ये क्रॉस करके यहाँ पे सस्टेन कर लेता 1260 के पास, तो फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि फिर ये इसका अप ट्रेंड चालू होगा। और उसमें अगर हम देखना चाहें कि इसके लेवल्स क्या होंगे तो एक बार इसको मंथली कैंडल पे लगा लेते हैं। तो मंथली कैंडल पे इसका जो टॉप बना था वो 2200 का था, और 2200 से ये गिरा है, हाफ हो गया, ऑलमोस्ट 1000 पे आ गया था। तो ये जो, और मंथली पे भी अगर आप देखें तो इसका कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल है, जो कि ग्रीन कैंडल है। ये कैंडल मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट, ताकि आप इसको देखिए तो किस तरीके से ये, यहाँ देखिए कि इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। तो अगर ये 1270 को क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ से ये नेक्स्ट लेवल जो है 1470 के है, और उसके बाद फिर 1500, 1600 के लेवल इसमें बाटा में दिखते हैं। लेकिन अगेन हो सकता है कि ये इसको क्रॉस करे और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करे, लेकिन बाटा को आप अपने रडार पे जरूर रख सकते हैं।
और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये मेरा प्राइस और चार्ट एनालिसिस पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक जो मूव कर रहे होते हैं उनके बारे में अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, जो कि आपको आपके ट्रेड लेने में सहायता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।